हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में 16 क्वेश्चन कर पाए। आज हम 17 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4p एंड 10 इज 5। देखिए, ए हमारे पास है 4p, बी हमारे पास है 10 और हमें ए बी हमें दे रखा 5। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होएगा? 4 में से 1 घटाइए उसका स्क्वायर, पी में से 0 घटाइए उसका स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर होता है 9, पी में से 0 गया पी का स्क्वायर। तो वो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? हमें 5 दे रखी है। तो अब मुझे रूट कैंसिल करने के लिए ऑन स्क्वायरिंग क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड्स। तो ये है 9 प्लस पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, पी का स्क्वायर होएगा 25 में से 9 गया कितना आएगा? 16, 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो पी की वैल्यू आ जाएगी +-4। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हमें दे रखा है एलसीएम। एलसीएम दे रखा है हमें 350, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है हमें 25 मल्टीप्लाई में 17 और मुझे उनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। मैंने फॉर्मूला बताया था एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारे पास एचसीएफ हमें निकालना है। एलसीएम है 350, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 25 मल्टीप्लाई 70। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 350। 0 से 0, 7 से कटा 5 पे, 5 से कटा 5 पे, तो एचसीएफ आ जाएगा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हमें दे रखा है सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 4xy डिवाइड में है x प्लस वाई का स्क्वायर। इसने क्या रखा है? इज ओनली पॉसिबल व्हेन x बराबर y, व्हेन x बराबर y। तो मैं पुट करके देखती हूँ। 4x, y की जगह x पुट कर दिया, x प्लस x का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 4x का स्क्वायर, x में x जोड़ा तो क्या आया? 2x, 2x का स्क्वायर। ये आया 4x स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, कट गया 4 से 4 कटा 1। सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन क्या रखा है? ओनली पॉसिबल। तो अगर मैं एक्स वाई इक्वल नहीं लूँ, मान लीजिए लेट एक्स वाई को इक्वल नहीं लिया, लेट मैं मान लेती हूँ एक्स को मैंने 2 ले लिया, वाई को 3 ले लिया। अगर मैं इसको पुट करके देखती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2, वाई की जगह 3, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 3, उसका स्क्वायर। 4 दूनी 8, 8 के कितने हो गए? 24, 3 और 2 कितने हो गए? 5 का स्क्वायर 25। तो सीकेंड थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करती है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सीकेंड थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, आगे सीकेंड स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन होता है 1 से, ये ट्रू है। और देयरफॉर x माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन 0, ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो ये ट्रू और ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक मिनट, इसमें x माइनस वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, स्क्वायर क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, ये वाला फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, इफ द सर्कमफेरेंस दे रखा है, रेडियस दे रखी है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 गुना में रेडियस। ये तो बेटा ट्रू है। और सर्कमफेरेंस देखिए, सर्कमफेरेंस दे रखा है हमें। देखिए मैं इसी पे सोल्व कर देती हूँ। 2πr बराबर है 176, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 गुना में r इक्वल टू 176। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी 176 डिवाइड में 7/22 मल्टीप्लाई 1/2। 22 से कट गया ये 8 पे, 2 से कटाइए 4 पे, तो 7 4 जा 28। तो ये ट्रू है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट हम करते हैं अगले सैम्पल पेपर का ए सेक्शन। अब आपका ए सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बी सेक्शन को शुरू करेंगे। ठीक है, मैंने इस वाली बुक के आपको 15 सैम्पल पेपर करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5/2 दे रखा है, अदर 0 निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए 2x² माइनस 8x माइनस m का एक 0, मतलब x की वैल्यू है 5/2, और मुझे किसकी वैल्यू बतानी है? अदर 0 की। माइनस m इज 5/2। अब देखिए मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2 गुना मल्टीप्लाई में 5/2 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 5/2 माइनस का m इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कटेगा ये 4 पे, ये आ गया 20 माइनस m इक्वल टू 0, ये कटेगा 2 पे। तो 25/2 माइनस 20 इक्वल टू m, एलसीएम आएगा 2, r पर गुना कीजिए। 25 माइनस का 40 इक्वल टू -15/2। 1 मिनट, 5 में 10, 2 3 4। ठीक है, m की वैल्यू -15/2 आ गई। मैं इसमें पुट कर देती हूँ 2x² माइनस 8x माइनस के 15/2 पुट किया मैंने। तो अब यहाँ से आ गया 2x² माइनस का 8x प्लस के 15/2 आ गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? देखिए एलसीएम ले देंगे हम, इक्वल टू 0, 2 एलसीएम, 2 2 जा 4x का स्क्वायर, 8 2 जा 16x प्लस के 15 इक्वल टू 0। यह आएगा 4x² माइनस के 16x प्लस में 15 इक्वल टू 0।
देखिए गुना करूँ तो 60 आए, जोड़ूँ तो 16 आए। 60 कब आ सकता है? 30 गुना में 2 करके, ये फैक्टर नहीं बनेगा। और 60 कैसे आ सकता है? 4 गुना में 15, ये भी नहीं बनेगा। तो मैं इसके क्या करती हूँ, डी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ या सम ऑफ रूट वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है? 5/2। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? बीटा। माइनस बी कितना है हमारे पास? माइनस के 16, ए कितना है? 4। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 पे कट जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आएगी 4 माइनस 5/2। एलसीएम क्या आएगा? 2। आर पर गुना कीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 5 3/2 आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 सर्कल है, एक की रेडियस है 5, एक की 3 है, वो कॉन्सेंट्रिक है। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाइए, एक सर्कल उसके ऊपर दूसरा सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिसका सेंटर क्या हो? सेम। अब मैं इसके कॉमन कोड बना रही हूँ, ए और बी, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। हम जानते हैं जो कोड सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है वो सामने वाली कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। अब हमें बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 5, छोटे की दे रखी है 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो वो होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या आ गई? 4। और पूरा ए भी निकालने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 8। और हमें क्या बतानी थी? लेंथ ऑफ कोड बतानी थी जो टच करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो b हमारे पास है यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर, 4 गुना में a हमारे पास 1, c भी 1 है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इक्वल टू 12। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है? रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद बेस रेडियस। देखिए आर मुझे दे रखे 80, हाइट मुझे दे रखी है 20। तो मुझे क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है लेटरल सरफेस एरिया के साथ। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πrh। मैं क्या करूँगी? यहाँ से 2πr से 2πr कैंसिल कर दूंगी ताकि मेरा क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब r प्लस एच का रेशियो h के साथ करूँगी। r की वैल्यू पुट कीजिए 80, h की वैल्यू पुट कीजिए 20, h की वैल्यू 20। 80 में 20 जोड़े 100, रेशियो 20, ये कटेगा 5 पे, ये कटेगा 1 पे, तो 5:1। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फॉर वट वैल्यू ऑफ के दिस वन आर कंजुगेटिव टर्म्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में। k + 9, 2k - 1 एंड 2k + 7 हमें टर्म्स दे रखी है AP की। तो हम डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 क्या है? 2k - 1। माइनस किसको करूँ मैं? k + 9 को। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया उसको। देखिए 2k - 1 माइनस का k माइनस का 9, 2k में से k गया तो k, और 9 और 1 कितने हो गए? 10। अब दोबारा डी आएगा A3 - A2। A3 कितना है मेरे पास? 2k + 7 माइनस A2 कितना है मेरे पास? 2k - 1। अब ये आ जाएगा 2k + 7 माइनस का 2k प्लस का 1। 2k से 2k कैंसिल, 7 और 1 हो गए 8। अब मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगी क्योंकि दोनों d हैं। तो k - 10 इक्वल टू 8। तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 में 10 जोड़े तो 18। तो ऑप्शन नंबर 5 का देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। हमें दे रखा है फॉर वट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेक्स द लार्ज ग्रेटेस्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। देखिए मुझे पता है कब टेक्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज। अभी देखिए थीटा कब ग्रेटेस्ट वैल्यू लेगा। देखिए साइन 90 और ये मान लो कोस 90 है। हम जानते हैं जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है? 1, है ना। और कोस थीटा की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। लेकिन दोनों सेम पे इक्वल नहीं होते ना। मान लो ये 90 पे, तो साइन 90 प्लस में कोस 90, मान लो ये करती हूँ मैं। साइन 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की होती है 0, तो ये क्या वैल्यू आई? 1। अच्छा अब मैं उल्टा करती हूँ, अब इधर कर देती हूँ साइन 0 और इधर कोस 90, तो भी ऐसा ही होगा, है ना। और एक वैल्यू ले लेती हूँ साइन 30 मान लो, और कोस 30 सेम लूँगी। साइन 30 होता है 1/2, कोस 30 होता है √3/2। तो ये क्या आ जाएगा? √3 + 1/2। तो ये भी नहीं हुआ। एक ले लेती हूँ मान लो साइन 45 प्लस में कोस 45, ये होता है 1/√2 प्लस में 1/√2। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड में √2। तो 2 √2 का स्क्वायर होता है डिवाइड में √2, एक पावर कट गया तो √2 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये 1 से बड़ी हो गई, तो हम 45 √2 को टिक करके आएंगे। और एक मिनट, √3 दे रखा है 1.732, तो ये इससे बड़ा होता है। तो √3 को चेक करते हैं क्या क्या ये बन सकता है। तो √3 कब बन सकता है? अगर साइन तो 60 ले लूँ और कोस कितना ले लूँ? 60।
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। नहीं बनेगा बेटा, तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन डेट कैन बी कर्ड आउट ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। देखिए मान लो ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, अब मुझे इसमें से कोन निकालना है। क्या निकालना है, कोन, और उसका वॉल्यूम बताना है। मुझे बताइए इसकी रेडियस r है और जो इसकी r है वो h बन गई। h किसके बराबर होगी, r के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। तो 1/3 पाई r² वैसा वैसा h की जगह r पुट करेंगे तो ये क्या बना, पाई r³/3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें देखो ये क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। हमें SCF दे रखा है 96,404 का 4 दे रखा है और मुझे LCM बनाना है। वही फॉर्मूला SCF गुना में LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना में सेकेंड नंबर। SCF कितना है हमारे पास 4, LCM मुझे निकालना है। फर्स्ट नंबर कितना है 96, दूसरा नंबर क्या है 404। अब LCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 96 × 404 डिवाइड बाई 4। अब देखिए 101 आया। अब मैं 101 की 96 से मल्टीप्लाई करूँगी। 6 1 6 0, 6 1 6, 9 1 9 0 9, 6 9 6 9, 9 6 9 6। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें देखा है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखो हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 जा क्या आएगा 4, 5 2 जा 10, 3y ये कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। अब मैं क्या करूँगी, इन सबका समीशन ऑफ क्या निकालूंगी, FI XI। देखिए 4 और 10 कितने हो गए 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 में 10 जोड़े 28 प्लस के 3y और समीशन ऑफ FI का जोड़ निकालो, 4 और 5 9 और 1 10 और 2 12, 12 प्लस में y हो गया। हमारे x बार निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI डिवाइड में समीशन ऑफ FI। x बार की वैल्यू दे रखी है हमें 2.6, देखिए गिवन है 2.6। तो FI XI का जोड़ है 28 प्लस में 3y, इसका जोड़ है 12 प्लस y। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2.6 को मल्टीप्लाई करूँगी 12 से, प्लस में 2.6 को मल्टीप्लाई करूँगी y से, इक्वल टू है 28 प्लस में 3y। ये दे रखा है हमें। तो अब मुझे देखिए 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 2 जा 24 में 7 जोड़े तो 7 और 4 11, 31.2 प्लस में 2.6y, ये 28 प्लस में 3y। अब मैं क्या करूँगी 31.2 में से 28 घटाऊंगी और यहाँ पे 3y में से 2.6y घटाऊंगी। तो देखिए ये आएगा 11 में से 8 गए 3, 3.2, ये 3.0 में से 2.6 घटाएंगे तो 0.4 आएगा, 0.4y। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से कटेगा 8 पे, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। देखिए एरिया ऑफ सर्कल बताना है, इफ सर्कमफेरेंस दे रखा है। देखिए सर्कमफेरेंस सी क्या होता है 2πr। सी कितना दे रखा है मुझे 22, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 गुना में r, 22 से 22 कट गया तो r की वैल्यू आ गई 7/2। एरिया क्या होता है पाई r का स्क्वायर। पाई है 22/7, r है 7/2 गुना में 7/2। 7 से 60 कट गया, 2 से 11 पे ये आ गया 77/2 जो कि होता है 38.5 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है PQ एंड PR क्या है, टेंजेंट है। और इफ एंगल OPQ दे रखा 35 एंगल, हमें A और B की वैल्यू बतानी है। देखिए ये A और ये B, हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये 35 है 35, तो A तो हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। और हम जानते हैं टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है परपेंडिकुलर, ये 90 हो जाएगा। तो 90 प्लस 35 प्लस में B इक्वल टू 180, तो यहाँ से ये आएगा 5, 9 3 12 प्लस में B इक्वल टू 180, तो यहाँ से B की वैल्यू आएगी 180 में से 125 गए तो ये आएगा 10 में से 5 गए 5 और 7 में 7 बचेंगे, 7 में से 2 गए 5, तो इसका आ जाएगा 55 और 35, A 35 Y 55, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है Q A/3 और -4, हमें क्या रखा है ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए P दे रखा है हमें 6 और -5 और R हमें दे रखा है 2 और -3 और Q जो है हमारा वो है A/3 और -4, इसका मिड पॉइंट है। तो हम ये x1 y1 है, ये xy है और ये क्या है x2 y2। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2। x कितना है हमारे पास A/3, ठीक है। x1 कितना है हमारे पास 6, x2 हमारे पास कितना है 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया A/3 इक्वल टू 6 और 2 8/2, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 8/3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा, सॉरी 2 है ये, तो 8 3 2 से कटेगा 4 पे, A की वैल्यू आ जाएगी 12, कितनी आएगी 12, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये वही क्वेश्चन है LCM SCF का, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर DE किसके पैरेलल है AC के
और डी सी किसके पैरेलल है हमारे पास, ए पी के, और बी सी, और ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए इस वाले ट्राइंगल में लिखूंगी मैं इन ट्राइंगल। देखिए इन क्वेश्चनों को करते कैसे है, डी किसके पैरेलल है, ए सी के, है ना। तो डी ई पैरेलल है ए सी के, वो किस ट्राइंगल में हो रहा है, ए सी कहाँ तक जा रही है, ए बी सी तक, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। थेल्स थ्योरम लगाइए, जैसे बी डी बटे में ए डी, क्या लिखूंगी, बी डी बटे में ए डी, किसके इक्वल आएगा, बी ई बटे में सी ई, उसको नहीं देखना आप, उसको स्किप कर दीजिए। तो बी ई बटे में सी ई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें दे रखा है जो डी ई है वो पैरेलल, एक मिनट, डी ई पैरेलल था ए सी के, यस। अगला हमें डी सी दे रखा है, सॉरी डी सी किसके पैरेलल दे रखा है, ए पी के, तो वो किस ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल पूरी ए बी पी में है। तो अब देखिए आप किसको स्किप कर दोगे, डी ई को, मान लो ये है ही नहीं, तो डी सी को, तो डी पॉइंट, तो बी डी बटे में ए डी, तो बी डी बटे में ए डी। अब आपको सी पॉइंट देखना है, सी पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से देखना है बी सी बटे में सी पी, क्या देखना है, बी सी बटे में सी पी। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल हो गए, बी ई बटे में सी ई बराबर आ गया बी सी बटे में सी पी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल। अब हमें बताना है बी ई बटे में सी का रेशियो क्या है, वो किसके बराबर है, बी सी बटे में सी पी। बी सी कितना है 4, और देखो बी पी दे रखा है हमें, बी सी, और देखिए इस डायग्राम में देखिए हमें दे रखा है बी पी, बी से लेकर पी पूरा कितना दे रखा है हमें 6, ठीक है, और बी सी हमें कितना दे रखा है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ये कितना बच जाएगा बेटा 2। तो हमारे पास बी सी कितना है, बी सी है 4 और सी पी कितना है 2, तो कट के आ गया 2/1, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हमें दे रखा है कोट स्क्वायर 30 प्लस में 8 साइन स्क्वायर 45। देखिए अगर मैं इसकी रकम उतारूंगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट आपको इसको बता रही हूँ। देखिए कोट 30 के लिए tan 30, देखिए tan 30 होता है 1/√3, तो कोट 30 हो जाएगा √3, तो इसमें मैं लिख दूंगी √3 का स्क्वायर है ना, प्लस में 8 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर है ना। एक मिनट मैं इसको नोटबुक पे करती हूँ। देखिए तो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और उसका स्क्वायर, प्लस में 3/2 सीकेंड 30। देखिए कोस 30 कितना होता है √3/2, तो सीकेंड 30 क्या हो जाएगा 2/√3 उसका स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई कोस 90 होता है 0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई सीकेंड 60, कोस 60 होता है 1/2, तो सीकेंड 60 हो जाएगा 2, 3 गुना में साइन 30 होता है मेरा 1/2, तो कोसिकेंड 30 हो जाएगा 2 माइनस 7/3, tan 60 होता है √3 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 8 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 3/2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 0 को गुना किया तो 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 7/3, √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल। अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये कट जाएगा 2 पे, ये कट जाएगा 4 पे, तो 4 और 3 7 और 2 ऊपर कितने आ जाएंगे 9 डिवाइड बाय, ये देखिए 6 और 4 10, 10 में 7 गए 3, तो कट के आ जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस बतानी है। देखिए डिस्टेंस के कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। क्यू दे रखा है -1 -5, तो पी क्यू बताना है, तो मैं क्या करूँगी फर्स्ट में से फर्स्ट कराऊंगी, -6 में से क्या घटाऊंगी -1 और उसका कर दूंगी स्क्वायर, प्लस 7 में से घटाऊंगी -5 उसका स्क्वायर। देखिए -6 + 1 का स्क्वायर, 7 और 5 हो गए 12 का स्क्वायर और उसका रूट, -6 में 1 गए -5 का स्क्वायर 25 प्लस में 12 का स्क्वायर होगा 144, ये आ जाएगा 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, देखिए जैसे ये प्रोटेक्टर है, पेरीमीटर देखो इसमें क्या पेरीमीटर आएगा, ये वाला हिस्सा क्या है πr, प्लस में ये क्या है डायमीटर का मतलब 2r, तो हमें देखा πr प्लस में 2r कितना देखा है 36, तो हमें डायमीटर की वैल्यू बतानी है, मतलब 2r की वैल्यू बतानी है, तो पहले r आएगा तभी 2r आएगा। देखिए r कॉमन, ये क्या बचेगा पाई प्लस में 2 इक्वल टू 36, r पाई की वैल्यू होती है 22/7 प्लस में 2/1 इक्वल टू 36, r 7 एलसीएम, r पर गुना करूंगी 22 प्लस में 7 दूनी 14 इक्वल टू 36, r गुना में 4 2 6 2 1 3 बटे में 7 इक्वल टू 36, 36 से 36 कैंसिल, r की वैल्यू होगी 7, तो डायमीटर होता है 2r, तो 2 गुना में 7 कितना आ जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर ए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन हमेशा क्या होती है 0, क्योंकि इम्पॉसिबल केस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 और सर्टेन टू हैपन की होती है 1, और प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होती और वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट
द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हमें बताना है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ाएंगे हार्ड समझकर। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। बी दे रखा है हमें 0 10 cos 60। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे। ए पॉइंट क्या है 10, cos 30 होता है √3/2। क्या होता है √3/2 और 0 2 से कट गया ये 5 पे, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 5√3 और 0 0 10 cos 60 होता है 1/2, ये कट गया 5 पे, तो हमारे पास बी ये ए पॉइंट की वैल्यू है, बी पॉइंट की वैल्यू आ गई 0 और 5। तो अब मुझे ए बी बताना है। ए बी का क्या फॉर्मूला आएगा, 5√3 में से 0 घटाया उसका स्क्वायर, 0 में से 5 घटाया उसका स्क्वायर और उसका रूट। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, 25 ये 75 प्लस 25 कितने हो गए 100। 100 का रूट कितना होता है 10। क्या ये ठीक है, यस ये ट्रू है। और मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट का ये होता है, ये ठीक है। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट का ये होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसने क्या कहा, साइन 60 और cos 30 बराबर होते हैं, ये ट्रू है। आगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये फॉल्स है, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा, जो कि आपकी हायर क्लास में आएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके 1 मार्क्स की सारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम सेक्शन बी करेंगे।